हाय, तो आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे बातें करने वाले हैं और वो टॉपिक है परजीवी और परपोषी क्या है या इसमें क्या अंतर है। कई बार इसमें कंफ्यूजन पैदा होता है। इन चीजों को जानने से पहले हमें कुछ पीछे से जानना जरूरी है। अगर हम उन चीजों को भी जान ले तो फिर हमको और भी ज्यादा समझने में आसानी होगा। दुनिया में बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे जंतु हैं, बहुत सारे प्राणी इधर उधर घूम रहे हैं और उनको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये दो तरह से है या 3 प्रकार का होता है या 4 प्रकार का होता है। उसको कई आधार पे विभाजित किया गया है, कई आधार पे बांटा गया है। उन सारे जीवों को जो भी हमारे इर्द गिर्द या हम हैं या जो भी हमारे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु रहता है, जैसे कोशिकीय संगठन के आधार पे, जिसमें जीवों को एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्युलर और बहुकोशिकीय जीव मल्टी सेल्युलर के अंतर्गत विभाजित किया गया कि ये जीव एक कोशिकीय है और ये जीव बहुकोशिकीय है। एक कोशिकीय में जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, परमेशियम, ये सारी चीजें आता है और बहुकोशीय यानी मल्टी सेल्युलर में मनुष्य, मछली, पौधे, ये सारी चीजें आता है। इसी तरह रहने के आधार पर भी सारे जीव जंतुओं को बांटा गया है कि जलीय जीव एक्वेटिक, स्थलीय जीव टेरेस्ट्रियल, वायवीय जीव एरियल, इस तरह से बांटा गया। जो जल में रहता है उसको जलीय जीव कहते हैं, जो स्थल पे रहता है उसको स्थलीय जीव और जो वायु में रहता है उसको वायवीय जीव कहते हैं। इसी तरह जीवों को रीढ़ की हड्डी के आधार पर बांटा गया, जिसमें से कशेरुकी वर्टेब्रेट्स और अकशेरुकी इनवर्टेब्रेट्स, इन 2 वर्गों में बांटा गया। यानी वर्टेब्रेट्स मतलब रीढ़ होता है उसमें और इनवर्टेब्रेट्स मतलब रीढ़ नहीं होती है। जिसमें रीढ़ होती है उसमें मनुष्य, मछली इत्यादि आता है और जिसमें रीढ़ नहीं होता उसमें कीड़े, जंतु इत्यादि आता है। इसी तरह पोषण के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया गया है और पोषण के आधार पर जितने भी जीव है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषी ऑटोट्रॉफ और दूसरा है परपोषी हेट्रोट्रॉफ। स्वपोषी उन सारे जीवों को कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। वो अपना भोजन बनाने के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं रहता है, किसी और अन्य प्राणी पे या अन्य जीव पे डिपेंड नहीं रहता है। वो खुद स्वयं ही अपना भोजन बना लेता है, उसे ही हम बोलते हैं स्वपोषी। और स्वपोषी में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब के सब आता है। उदाहरण के लिए जैसे पेड़ पौधे, हरा शैवाल जिसको ग्रीन एल्गाई भी बोलते हैं इंग्लिश में, साइनोबैक्टीरिया, ये सारी जीव जो है ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, ना कि किसी और पे डिपेंड रहता है। तो बातें समझ में आ गई स्वपोषी किसे कहते हैं? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं परपोषी की तरफ। ये परपोषी यानी हेट्रोट्रॉफ, वो जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और दूसरों पर निर्भर रहते, उसे ही हम बोलते हैं परपोषी। यानी वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वो किसी और प्राणी पे, किसी और चीजों पे डिपेंड रहता है, किसी और जीव पे डिपेंड रहता है, उसे ही हम बोलते हैं परपोषी। जिसमें मनुष्य, जानवर, मशरूम, पक्षी, ब्रेड मोल्ड, ये सारे के सारे आता है जो परपोषी है। मनुष्य भी परपोषी है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। अरे गुस्साना नहीं है, क्या हुआ? कुछ कहना चाह रही हैं आप? ओके, अच्छा ओके। इनका कहना है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे घर में तो मम्मी सब दिन खाना बनाती है, आप कैसे बोल रहे हैं कि मनुष्य परपोषी है यानी दूसरे जीवों पर डिपेंड रहने वाले प्राणी है, मेरी मम्मी तो खुद से खाना बना लेती है। इनका ये कहना नहीं, मम्मी खाना बनाती है, ये बातें गलत है। खाना बनाती नहीं है, वो खाना पकाती है। मनुष्य, जितने भी मनुष्य है वो खाना बनाता नहीं है, खाना पकाता है, इसीलिए वो परपोषी है। अच्छा, आलू
मनुष्य खुद बना लेता है क्या? नहीं ना, वो हमें किससे? पेड़ पौधे से ही तो मिलता है। तो हम डिपेंड हो गए पेड़ पौधे पे। चावल, गेहूं, दाल, सब्जी, फल, जितने भी चीजें हैं वो सब के सब कहां से मिलता है? पौधे से। तो हम क्या हो गए? दूसरे जीव पे डिपेंड हो गए। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम क्या है? परपोषी हैं। जानवर भी परपोषी है, क्योंकि जानवर भी किसी दूसरे पे ही डिपेंड है। इसी तरह मशरूम, वो मशरूम जो है ना, वो भी सड़े गले चीजों से ही पनपता है, उसका जन्म होता है। तो मशरूम भी जो है परपोषी ही है। पक्षी भी परपोषी है, या तो वो कीड़े मकोड़े खा रहा है या फिर दाना खा रहा है, परपोषी है। इसी तरह ब्रेड मोल्ड, जो रोटी घर में हम लोग छोड़ देते कई दिनों तक और उस पर जो है फफूंदी जमा हो जाता है, तो वो भी है परपोषी ही है। क्योंकि वो भी जो फफूंदी, जो ब्रेड मोल्ड, जो फफूंदी जब पनपता है, वो भी सड़े गले चीजों पे ही पनपता है, और इसीलिए वो जो है परपोषी है। ये जो परपोषी है, इसको इसके आहार के आधार पे 3 वर्गों में बांटा गया है: मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। इसमें मांसाहारी में अगर पक्षी का बात करें तो पक्षी भी तो मांसाहारी भी होता है, जैसे चील, गिद्ध, उल्लू, ये सब के सब क्या है? मांसाहारी है। इसी तरह शाकाहारी में पक्षी का बात करें, तोता, कबूतर, हंस। और सर्वाहारी का बात करें, जो मांस भी खा रहा है कहीं ना कहीं और दाना भी खा रहा है, तो उसमें आता है कौवा, मैना, मुर्गा। ये सब के सब क्या है? सर्वाहारी है। तो ये चाहे मांसाहारी हो, शाकाहारी हो या सर्वाहारी हो, ये कहीं ना कहीं दूसरे चीजों पे ही डिपेंड है। अगर शाकाहारी है तो पेड़ पौधे पे डिपेंड है, अगर मांसाहारी है तो जानवरों पे डिपेंड है, या कीट पतंग पे डिपेंड है, या फिर सर्वाहारी है तो दोनों ही पे डिपेंड है। तो इसीलिए ये सब के सब जो है पक्षी जितना भी है, वो सब के सब पक्षी क्या है? परपोषी है। इसी तरह जानवर में भी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी होता है। जैसे जानवर, मांसाहारी जानवर कौन कौन से है? शेर, बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, लोमड़ी, सियार, मगरमच्छ, ये सब के सब क्या है? मांसाहारी है। शाकाहारी गाय, बकरी, हिरन, ऊंट, हाथी, जेब्रा, खरगोश, भैंस, गधा, ये सब के सब क्या है? शाकाहारी। इसी तरह सर्वाहारी में भालू, कुत्ता, सूअर, बंदर, रैकून, ये सब के सब क्या है? सर्वाहारी है। तो चाहे मांसाहारी हो, शाकाहारी हो या सर्वाहारी हो, कहीं ना कहीं या तो पेड़ पौधे पे डिपेंड है, या जानवरों पे डिपेंड है, या फिर दोनों पे ही डिपेंड है। तो इस तरह से वो सब के सब प्राणी क्या हो जाता है? परपोषी, क्योंकि वो दूसरे जीवों पे डिपेंड है। अब हम बातें करते हैं परजीवी के बारे में, जिसको इंग्लिश में पैरासाइट बोलते। क्या बोलते हैं? पैरासाइट। तो इसमें वो जीव आता है जो अन्य जीवों के शरीर में या शरीर के ऊपर रहकर पोषण प्राप्त करता है और उसे पीड़ा पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। उसे ही हम बोलते हैं परजीवी, जो दूसरे जीवों पे रहकर अपना जो है पोषण करता है, उस जीव का पोषण होता है। तो इन सारे जीवों को हम बोलेंगे परजीवी, जो या तो किसी दूसरे जीव के ऊपर है या जीव के अंदर में रहकर उसका वृद्धि हो रहा है, उसका जो है ना पोषण हो रहा है। तो इसमें आता है जू। जू किसी भी व्यक्ति के बाल में रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि उसका खून चूस चूस के जिंदा रहता है। तो वो क्या हो गया? कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति, किसी इंसान के शरीर का खून चूस रहा है, तो उसको दिक्कत पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, और फिर उसका पोषण हो रहा है। तो ये क्या हो गया? दूसरे जीवों पे आश्रित है। तो इसका मतलब है यह है परजीवी। इसी तरह कृमि या कीड़े बहुत सारे जो दूसरे जीवों पे निर्भर रहता है। इसी तरह मच्छर खून चूसता है, हानि पहुंचाता है, तो क्या हुआ? परजीवी है। लीच यानी जोंक, हम लोग जो जब पानी में जाते हैं और वो जोंक जो धर लेता है तो क्या करता है? खून ही तो चूसता है। तो दूसरे जीव पे भी डिपेंड है और हानि भी पहुंचा रहा है। फीता कृमि अर्थात टेप वर्म, बच्चों सबको याद होगा
तुम भी बच्चे होगे तब, या फिर बच्चों को देखता होगा भी कि उसको ना जब पेट में अत्यधिक दर्द वगैरह होता है, या फिर अब पेट का साइज जो है ना थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो माँ बाप को पता चल जाता है कि शायद इसके पेट में क्या हो गया, कीड़ा हो गया। छोटा सा बच्चा पहले ज्यादा होता था तो उसको ना दवाई ला के देता था, और फिर क्या होता था, इतना बड़ा, किसी को छोटा, किसी को इतना बड़ा, किसी को इतना, ठीक है। वो व्हाइट कलर का या येलो कलर का, वो एक उसको चाली बोलते थे हम लोग, ठीक है। वो बड़ा सा एकदम से पैखाना के माध्यम से निकलता था, तो उसी को बोलते हैं फीट कृमि। तो वो भी मनुष्य के अंदर रह के ही वृद्धि करता है। इसी तरह कोरोना वायरस, ये भी परजीवी है। जब तक बाहर में रहेगा कुछ भी इसका नहीं होने वाला, जब मनुष्य के अंदर जाएगा तो फिर जो है ना, इसमें दिन दुगनी रात चौगुना वृद्धि होगा और फिर जीना मुश्किल कर देगा। तो ये सब के सब क्या है, परजीवी है, जो दूसरों के शरीर पे रहता है या दूसरों के शरीर के अंदर में रह के पोषण उसका होता रहता है, प्राप्त करते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, परजीवी। तो आ गई बात समझ में। देखो, परपोषी और परजीवी अगर देखा जाए तो परपोषी है ही, क्योंकि वो दूसरे जीवों पर डिपेंड है। जो परजीवी है ना, वो भी सबके सब परजीवी परपोषी के अंतर्गत ही आता है। बस अंतर इतना हो जाता है कि परपोषी जो है, परपोषी वो बस क्या करता है कि पेड़ पौधे या किसी अन्य जंतुओं पर डिपेंड है, लेकिन ये परजीवी जो है ना, ये क्या करता है कि परजीवी ये सिर्फ और सिर्फ या तो किसी जीव जंतु के ऊपर रहेगा या उसके अंदर रह के अपना वृद्धि करेगा, अपना पोषण करेगा और उसको हानि पहुंचाएगा। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। तो आ गई बात समझ में? तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।